200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चले फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र में जर्जर विद्यालय भवन की छत गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत, 2 जख्मी। बेगूसराय में महाशिवरात्रि के मौके पर ग्रामीण इलाकों में निकाली गई महादेव की भव्य बारात। मधुबनी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित लाने का जोर शोर से चल रहा काम। यूक्रेन में फंसे वैशाली के छात्र के परिजनों से मिले डीएम, 33 छात्रों की वापसी का दिया भरोसा। नवादा के वजीरगंज थाना क्षेत्र में स्कूल के छात्र को अपहरण करने की कोशिश नाकाम। स्कूल से लौटते वक्त अपराधियों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर किया था बेहोश। बाढ़ के पंडारक में शिव पार्वती मंदिर परिसर में निकाली गई भव्य शिव बारात। मुंगेर के बाबा बानकेश्वरनाथ मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा का कुख्यात अपराधी पीयूष हंटर गिरफ्तार। 10 किलो गांजा, 39 पैकेट स्मैक और हथियार बरामद। पटना के ज्ञान भवन में लगे महिला उद्योग मेले में देश भर की पहुंची महिला उद्योग, स्वदेशी उत्पाद की सबसे ज्यादा डिमांड। कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र में भीषण अगलगी में करीब 20 घर जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बयान को तेजस्वी यादव ने बताया बकवास, कहा कोई अज्ञानी ही दे सकता है ऐसा बयान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दानापुर के कचहरी घाट पर बजाया गया सिम्फनी बैंड। कचहरी घाट पर बैंड की धुन पर मंत्रमुग्ध हुए लोग। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव भी भगवान शिव की आराधना की। मोतिहारी में डंपर पार करने के दौरान मोतिया नदी के ऊपर बना पुल ध्वस्त, बाल बाल बचा ट्रक चालक और 2 अन्य लोग। यूक्रेन से पटना लौटे छात्राओं ने बताई अपनी आपबीती। रोमानिया बॉर्डर पर 30 घंटे खड़े रहने के बाद बाहर निकलने का मिला मौका। जहानाबाद में नशे के धुत में बाइक सवार ने कई लोगों को मारा ठोकर, एक बच्ची की हालत गंभीर। मधेपुरा के किशुगंज में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। भोजपुर में कोइलवर पुल के पास सोन नदी में नहाने के दौरान डूबे 2 युवक, एक युवक का शव घंटों के बाद बरामद। भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र में घर की जर्जर दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत। गोपालगंज में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। समस्तीपुर के सराय रंजन थाना क्षेत्र में आभूषण दुकान से करीब 5 लाख 6 किलो चांदी के गहने की चोरी। महाशिवरात्रि के मौके पर आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने घर में की भगवान शिव की आराधना। यूक्रेन में फंसे पटना सिटी के छात्रों के परिजनों से मिले सुशील कुमार मोदी, छात्रा शिवांगी से भी वीडियो कॉल पर की बातचीत। धनबाद के बाघमारा में शिव मंदिर से निकली बारात में मुख्य अतिथि रहे ढुल्लू महतो। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर से लगातार तीसरे साल भी नहीं निकली शिव बारात, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में निकाली गई झांकी। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जामताड़ा में दुमका सांसद सुनील सोरेन कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के समारोह में हुए शामिल। लोहरदगा में पुलिस लाइन बक्सी डीपा से निकली भगवान शिव की भव्य बारात। यूक्रेन में फंसे जमशेदपुर के छात्रों के परिजनों से अनुमंडल पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों ने की मुलाकात। यूक्रेन में फंसी मेडिकल की छात्रा शिवांगी, सुशील मोदी ने की परिजनों से मुलाकात। छात्रा को वापसी का दिलाया भरोसा। पोलैंड में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, भारतीय छात्रों को दिया संदेश, हर भारतीय निकलेगा सुरक्षित। यूक्रेन में फंसे झारखंड के 5 और छात्र मंगलवार की शाम पहुंचे रांची। 4 छात्राएं और 1 छात्र शामिल। यूक्रेन से रांची पहुंचे छात्राओं के चेहरे पर दिखा खौफ, लेकिन सुरक्षित वतन वापसी की खुशी पड़ी सब पर भारी। यूक्रेन संकट से बचकर रांची से आई त्रिशा ने बताई आपबीती। रोमानिया बॉर्डर पर यूक्रेन के लोगों का कर रहे मारपीट और बदमाशी। रांची लौटी छात्राओं ने कहा, सिर्फ केंद्र सरकार की पहल, भारतीय दूतावास से मिली मदद। रांची के चुटिया से निकली भगवान शिव की बारात में शिव पार्वती की गेटअप में कलाकारों ने किया डांस। रांची में महादेव की बारात में कई दूसरे भगवान भी हुए शामिल। बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
गया में प्राचीन मूर्ति के चोरी मामले में 5 अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरफ्तार। गया में गिरफ्तार मूर्ति तस्करों के पास से बरामद मूर्ति की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए। बोकारो के बालीडीह रेलवे कॉलोनी में बंद घर से भीषण चोरी। मुंगेर के धरहरा थाने में महज 100 मीटर की दूरी पर आभूषण दुकान से 11 लाख के गहने की चोरी, 3 लाख कैश भी ले गए चोर। मुंगेर में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स से चोरी के विरोध में काफी देर तक बंद रखा धरहरा मुंगेर मार्ग। पटना के पत्रकार नगर में साइबर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में अपराधियों ने की दुकानदार की गोली मारकर हत्या। खगड़िया के अलौली में श्रृंगार दुकान से 16,000 रुपए कैश और सामान की चोरी। अरवल में झारखंड से ट्रक ड्राइवर लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। शिवहर में 3 किलो गांजा के साथ 3 गांजा तस्कर भी गिरफ्तार। गोपालगंज में जमीन विवाद में चाकूबाजी, 3 लोग घायल। मुंगेर में दीवार गिरने से बच्चे दबे, घटनास्थल पर 1 की मौत। सीतामढ़ी के परसौनी गांव में स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार ने तस्करी के लिए ले जा रहे गाय को बचाया। अररिया में फारबिसगंज के रमई गांव में खेल खेल में मामा ने भांजे पर चलाई गोली, मामा भांजा गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में पति पत्नी के बीच नोकझोंक के बाद पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। पलामू के नौडीहा में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद भारी संख्या में हथियार बरामद, 2 नक्सली भी गिरफ्तार। लोहरदगा में नक्सलियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। भागलपुर के सजौर पुलिस की छापेमारी में कमलपुर पानी टंकी के पास से अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। शेखपुरा में पुलिस ने की डंडे से ऑटो ड्राइवर की पिटाई, ड्राइवर घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में चटनिया जंगल में एक लड़की की हत्या में आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। गढ़वा के भवनाथपुर में घरेलू विवाद में पत्नी ने की खुद को लगाई आग, बचाने के दौरान पति भी गंभीर रूप से झुलसा। धनबाद के नदकुर्की कोल डंप के पास कोयला चोरों ने किया सीआईएसएफ जवान पर हमला। बांका में सुइया के बघेल घाट से अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त। नालंदा के दीपनगर में घर से 50,000 कैश और 4 लाख के गहने की लूट, घर वालों के साथ मारपीट भी किया गया। गोड्डा में बंधन बैंक से 16 लाख लूटकांड की जांच में जुटी पुलिस। गोड्डा में बंधन बैंक से लूट के दौरान अपराधियों ने एक ग्राहक से भी छीने थे 70,000 रुपए। रांची में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर, 10 लाख और 2 लाख का था इनामी। शेखपुरा के गांव मोहब्बतपुर में 2 साइबर ठग गिरफ्तार। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में जुड़कर मोड़ के पास चोरों ने लगातार 3 दुकानों में की चोरी। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में अपराधियों ने फायरिंग के बाद नाबालिग लड़की को किया अगवा। गिरिडीह में वीडियो पर मनरेगा योजना में सिग्नेचर करने के पैसा पर पैसा मांगने का आरोप। लोहरदगा के पावरगंज चौक में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार। गया में आंगनवाड़ी सेविका पद पर नौकरी नहीं मिली तो एक महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक का शव बरामद, इलाके में मची सनसनी। लोहरदगा के पुतरार जंगल में मिले विस्फोटक सामग्री को पुलिस ने किया नष्ट। नवादा के मूसन बीघा गांव में 15 लीटर महुआ शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। सिवान में पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा, सैकड़ों लीटर नकली शराब बरामद, पुलिस को देख कारोबारी फरार। जमुई के झाझा सोनू इलाके में 30 लीटर देसी शराब बरामद, शराब की 2 भट्टियां भी ध्वस्त। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में करीब 850 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी से शराब की खेप लेकर आ रही गाड़ी कैमूर में डीडी खिली टोल प्लाजा के पास जब्त। गोपालगंज के डुमरिया घाट के पास ट्रक और बस की टक्कर में मजदूर की मौत। खगड़िया में गोगरी थाना क्षेत्र में ऑटो के धक्के से साइकिल सवार की मौत। समस्तीपुर में बंगरा के पास NH28 पर ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत। भागलपुर में जगदीपुर के सलेमपुर में अपराधियों ने किसान को गोली मारकर किया घायल। गुमला के गोविंदपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से कुचलकर बाइक सवार की मौत। सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र में बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार मां बेटे को रौंदा। दिल्ली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से की मुलाकात।
तेजस्वी से मुलाकात के बाद शरद यादव ने कहा, अब हमारी सारी विरासत तेजस्वी के पास। शरद यादव से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, सामूहिक तौर पर मिलकर संभालेंगे विरासत। गोपालगंज से सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने की बिहार सरकार के बजट की सराहना। झारखंड में कांग्रेस के प्रमंडलीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने की बैठक। पटना के धोबी घाट को तोड़ने से नाराज धोबी के साथ पूर्व मंत्री श्याम रजक ने दिया धरना। बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौधरी ने की मुकेश सहनी को नीतीश मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग। गिरिडीह में नीति आयोग की टीम ने की सरकारी योजनाओं की समीक्षा। 5 मार्च को मिथिला में भाकपा माले के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर पचौल का करेगी पुतला दहन। बिहार के अधिकारियों के नाम पर तेलंगाना में सियासत। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा, सीएम केसीआर में है बिहार का डीएनए। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, ऐसे बयानों से पहचान खो रही है कांग्रेस। कटिहार के जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने मनाया सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन। मधुबनी के कनैल गांव में महिलाओं और बच्चों ने मनाया सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन। सिवान में दरौंदा के आईटीआई भवन में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया नीतीश कुमार का जन्मदिन। किशनगंज में जेडीयू कार्यालय में पार्टी नेताओं ने मनाया नीतीश कुमार का जन्मदिन। पटना में कई जगहों पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया नीतीश कुमार का जन्मदिन। पटना के जेडीयू ऑफिस में मंत्री अशोक चौधरी के साथ कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का बर्थडे किया सेलिब्रेट। लखीसराय के जेडीयू ऑफिस में सीएम नीतीश कुमार का मनाया गया 71वां जन्मदिन। बाढ़ और बख्तियारपुर में भी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन। सीएम नीतीश कुमार ने मनाया 71वां बर्थडे। विकास दिवस के रूप में मना रहा है जेडीयू। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की दी बधाई। नवादा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन। गोपालगंज में केक काटकर जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नीतीश कुमार का जन्मदिन किया सेलिब्रेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नालंदा स्थित अपने गांव में समर्थकों के साथ काटा केक। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना में निकाली गई शिव बारात की भव्य झांकी। पटना के खजपुरा में शिव बारात का स्वागत करने के दौरान मौजूद रहे सीएम नीतीश कुमार और बड़े नेता। खजपुरा में सीएम नीतीश के साथ राज्यपाल फागू चौहान भी रहे मौजूद। महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर में सीएम हेमंत सोरेन ने की शिव पार्वती की पूजा। रांची के पहाड़ी मंदिर से निकाली गई शिव पार्वती की भव्य बारात। महाशिवरात्रि के मौके पर रांची के पहाड़ी मंदिर में भव्य झांकी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पहाड़ी मंदिर से निकाली गई शिव बारात में भूतों ने किया डांस। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम से निकाली गई शिव बारात में सांसद अजय निषाद भी रहे शामिल। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर उमड़ी भक्तों की भीड़। मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर से निकाली गई भगवान शिव की बारात की झांकी। कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में 2 दिनों का शिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में शिव झांकी को आगे बढ़ाने में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की मदद। पटना के कई इलाकों से निकाली गई शिव बारात की झांकी खजपुरा में मिलन। गुमला के मरनी थाना क्षेत्र में डोंबा नदी पर पुल से नीचे गिरी बाइक, एक भाई की मौत, दूसरा घायल। रामगढ़ में जय श्री महाकाल मंडली की ओर से भगवान शिव पर आधारित डांस प्रतियोगिता का आयोजन। रामगढ़ के कैथा में गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने पूजा अर्चना के बाद किया महाप्रसाद का वितरण। गोड्डा के महागामा में प्रजापति ब्रह्म कुमारी शाखा की ओर से निकाली गई शिव बारात की झांकी। गिरिडीह के बाबा दुखहरण नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए शाम तक लगी रही लंबी कतार। जहानाबाद के महलचक में शिव मंदिर से निकाली गई शिव बारात पर ड्रोन से नजर। धनबाद की बरवा अड्डा स्थित शिव मंदिर में हर हर महादेव की गूंज। भागलपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर बूढ़ानाथ मंदिरों में दिखा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जहानाबाद में धूमधाम से निकाली गई भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात। कटिहार के दिघरी चौहान टोला में महादेव नीलकंठ के मंदिर की स्थापना। किशनगंज में सभी शिव मंदिरों से निकाली गई भव्य शिव बारात की झांकी।
नवादा में महाशिवरात्रि के मौके पर साहिब कोटी शिवालय से निकाली गई भव्य शिव बारात। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर स्थित राजा पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार। पाकुड़ के सभी शिव मंदिरों में दिख रही महाशिवरात्रि की धूम। बोकारो में महाशिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़। भागलपुर के अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मधेपुरा के ऋषि श्रृंग आश्रम में भगवान शिव का जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मोतिहारी के सोमेश्वरनाथ मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाया महादेव का जयकारा। महाशिवरात्रि पर रांची में चुटिया के राम मंदिर में शाम तक रही श्रद्धालुओं की लंबी कतार। रांची के चुटिया में निकाली गई भव्य शिव बारात। रामगढ़ के मां छिन्नमस्ती के मंदिर में विशाल शिवलिंग की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के मौके पर गुमला के प्राचीन बाबा टांगीनाथ धाम में जुटी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। धनबाद में कई शिव मंदिरों से गाजे बाजे के साथ निकली महादेव की भव्य बारात। विश्व शांति और भारत को जगत गुरु बनाने के लिए मोतिहारी में 1 अप्रैल से शुरू होगा अश्वमेघ यज्ञ। सिवान के हुसैनगंज में 9 दिनों से चल रहा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपन्न। बेतिया के नरकटियागंज में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से निकाली गई शिव बारात की झांकी। बेतिया के प्राचीन काली धाम मंदिर से निकली भव्य शिव बारात। हाजीपुर में भी दिखा महाशिवरात्रि का उत्साह। सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में मंत्री संजय झा ने भी की भगवान भोलेनाथ की पूजा। दानापुर के कचहरी घाट में महाशिवरात्रि के मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और शारदा सिन्हा हुए शामिल। लखीसराय में प्रसिद्ध अशोक धाम से बैंड बाजे के साथ निकली महादेव की भव्य बारात। सिवान के महाराजगंज के मैरवा में निकाली गई भगवान शिव की भव्य बारात। जामताड़ा में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में दिखी भारी भीड़। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में बनाया गया मिट्टी का 1.25 लाख शिवलिंग। किशनगंज के ठाकुरगंज में हरि गोड़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। खगड़िया में एबीवीपी के 3 छात्रों ने रक्तदान कर खून के लिए भटक रहे 3 जरूरतमंद गरीबों की बचाई जान। बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जंगल से भटकते हुए गेंडा के पास चंपारणपुर सरेहा में मिला शव। पटना की मिताली प्रसाद ने माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार। पटना के राजेंद्र नगर में एक परिवार को एटीएस की मदद से मिला खोया हुआ कुत्ता। कोडरमा में बन रहे झुमरी तिलैया रेल ओवरब्रिज में धांधली के बाद ग्रामीणों ने बंद कराया पुल का काम। ओडिशा में मौसम बदलने के बाद रांची के कई इलाकों में हुई बारिश। रांची के सुकरहट्टू में 40 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के विरोध में 2 मार्च को बंद का आह्वान। झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर आदिवासी संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। गोड्डा के राजमहल परियोजना में बिना सूचना सिक्योरिटी गार्ड को हटाने का विरोध शुरू। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम मंदिर को लेकर पूजा शिव गंगा तालाब में की गई थी बैरिकेडिंग। भागलपुर में हजरत हबीब शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आयोजित। सासाराम में महर्षि जनमंच की ओर से स्वामी सहजानंद सरस्वती की 133वां जयंती समारोह आयोजित। बेगूसराय के शहीद पिंटू सिंह की 3री पुण्यतिथि पर बखरी-बेद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। औरंगाबाद में होमगार्ड की बहाली में फिजिकल टेस्ट के लिए लड़कियां भी दिखा रही दम। धनबाद में बीसीसीएल एरिया 4 मोदी डीह कोलियरी में डीजीएमएस ने दिया प्रथम पुरस्कार। जमुई में गिद्धौर के मंदिर में ग्रामीणों ने कराई प्रेमी जोड़े की शादी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुणे के डीएम ने शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू राम के रिटायरमेंट पर दी विदाई। पटना के आईजीआईएमएस में लोगों को जन औषधि परियोजना के बारे में जानकर जागरूक के लिए किया गया मार्च। औरंगाबाद के खुदवा थाना में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया गया सम्मानित। रांची में अपनी जमीन को बचाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन के मूड में आदिवासी। बोकारो में योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे बीजेपी विधायक बिरंची नारायण का विरोध। बोकारो में डुमरी के नवाडी में पहाड़ी पत्थरों से निकलता है मीठे पानी का स्रोत। बोकारो के भवानी गांव में मीठे जल स्रोत के पास ही मंदिर जाने के लिए पगडंडी के सहारे उतरना पड़ता है नीचे।
नवादा में ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर घंटों जाम रखा सड़क। पटना में पिछले 20 सालों से काम कर रहे डेटा ऑपरेटर्स को सेवा शर्त का इंतजार। भागलपुर नाथनगर दिगंबर जैन मंदिर में भगवान वासु पूज्य की धूमधाम से मनाई गई जयंती। लापरवाही की भेंट चढ़ा जमुई की अमर रथ पंचायत का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। रामगढ़ के पतराटू डीजल लोको शेड मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। पटना में पुलिस सप्ताह समापन समारोह के दौरान वरीय पुलिस अधिकारियों ने की जमकर मस्ती। बारिश से अरगोड़ा चौक के पास जलजमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी। गिरिडीह के बिरडी प्रखंड में हाथियों का आतंक, दुकान तोड़कर चावल चट कर गए हाथी। यूक्रेन से लौटने वाले मंगलवार को 40 छात्र पहुंचे पटना। मुंबई के रास्ते 39 और दिल्ली से एक छात्र पहुंचा पटना। अब तक बिहार के 100 छात्रों की वापसी। यूक्रेन संकट में फंसे गोपालगंज के 5 और छात्रों की वतन वापसी। ऑपरेशन गंगा के तहत गोपालगंज के अब तक 8 छात्र लौटे वापस। परिजनों ने ली राहत की सांस। यूक्रेन संकट में फंसी सहरसा की 9 छात्राओं में एक अताखा खुर्शीद पहुंची घर। भारत सरकार की मदद से यूक्रेन में फंसा रोहित का छात्र तुषार राज लौटा घर। मधुबनी में यूक्रेन संकट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है, सभी छात्र आएंगे सुरक्षित घर। बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूक्रेन में फंसी छात्रा भानुप्रिया से की बात। सिमडेगा के कोलेबिरा में भोक्ता विकास संघ के लोगों ने किया मंत्री सत्यानंद भोक्ता का पुतला दहन। झारखंड में कांग्रेस के प्रमंडलीय सम्मेलन की तैयारी पूरी। शेखपुरा में राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद 91 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज के काम में आई तेजी। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गड्ढे से एक युवक का शव बरामद। औरंगाबाद में शादी समारोह में शामिल होने गुजरात से आए एक युवक की सड़क हादसे में मौत। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में आभूषण दुकान से चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार। आभूषण और 20,000 रुपए नगद भी बरामद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।